हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसी तरह आज हम क्या करेंगे, प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने एनिमल न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था, वैसे ही प्लांट न्यूट्रिशन वाला पार्ट कवर करेंगे। देखिए कैसे। प्लांट न्यूट्रिशन होता क्या है। प्लांट मीन्स क्या होता है, पौधे यानी पादप, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। वो ऐसे पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन में। अब क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, प्लांट्स, प्लांट्स तो हैं ही, उसके साथ साथ एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया तो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, लेकिन ये अपना खाना खुद बना रहा है क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है। तो ये क्या है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद ही बना रहा है, तो इसको तभी एक अलग कैटेगरी में रख दिया है। और इसी जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाता है, यानी जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप है, उसको क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसी साइनोबैक्टीरिया को क्या नाम दे दिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी ने होके क्या है, एक बैक्टीरिया है। ये एग्ज़ाम में भी आता है कि ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे दे रखेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी भी दे रहेगा, एल्गी भी देगा, फंजाई भी दिए रहेगा, सब कुछ दे रहेगा। लेकिन आपको लगेगा कि ये तो एल्गी है, तो इसमें टिक कर देंगे, लेकिन ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। तो ये वाला बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉप है। जो खाना बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, जो खाना बनाने की प्रोसेस है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फूड जो उनका न्यूट्रिशन है वो बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और इसकी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जैसे कोई भी प्लांट है, CO2 है, वो तो प्लांट ने एनवायरनमेंट से ले लिया, और जो H2 है वो रूट के थ्रू पानी ले लिया, और ये क्या करेगा, जो सनलाइट से एनर्जी लेगा, और जो प्लांट की लीव में क्लोरोफिल होता है उसकी मदद से क्या बना देगा, ग्लूकोज C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में होता ही क्या है कि CO2 बनती है, तभी तो हम लोग ले पाते हैं ना। तो क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, CO2 + H2O। ये एनर्जी लेगा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्योंकि ये प्रोसेस होती कहाँ है, क्लोरोफिल में। आगे चलकर आपको पता चलेगा कैसे। और क्या बनाती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही क्या होता है, प्लांट्स का फूड होता है। और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसमें सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए, वाटर का होना ज़रूरी होता है, सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है, और क्लोरोफिल का होना ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल कहाँ मिलती है, लीव्स में। तो ये सारी प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस की हो रही हैं वो लीव्स में होती हैं, यानी लीव्स में क्या होती है, क्लोरोफिल होता है ग्रीन पार्ट में। और जो अगर क्वेश्चन आएगा, रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे तो CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। लेकिन अगर रॉ मटेरियल पूछेंगे, मतलब कि रॉ मटेरियल पता है क्या होता है, मतलब जैसे कोई भी चीज़ बनाने के लिए कितनी टाइप की सामान चाहिए। जैसे मान लो हमें खिचड़ी बनानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, चावल चाहिए होगा, दाल चाहिए होगा, सब्जी चाहिए होगी, या जो भी हम उस खिचड़ी में डालेंगे वो सारा सामान चाहिए होगा ना। तो वो सामान ही क्या है, रॉ मटेरियल। तो वैसे ही जब हम ये प्रोसेस करेंगे फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें CO2 और H2O समान होगा, एक मतलब रॉ मटेरियल होगा। तभी तो इन दोनों को मिला के ही तो हमारा ग्लूकोज बन रहा है ना, फूड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, रॉ मटेरियल। अगर अगर रिक्वायरमेंट्स आएगी तो सारी चीज़ें हमें उसकी नीड है, लेकिन अगर ओनली रॉ मटेरियल पूछेंगे तो फिर CO2 और H2O ही होगा, ठीक है। और देखो, अब जैसे ही प्लांट क्या होता है, अपना फूड बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो क्या करता है वो, उससे ग्लूकोज तो ले लेता है, जितना उसको चाहिए होता है उतना तो ले लेता है वो। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको क्या कर देता है, वो स्टोर कर देता है। कैसे, स्टार्च की फॉर्म में। ये देखो यहाँ पर, ये क्या होता है, जितना प्लांट्स ने यूज़ करना होता है वो तो कर लेता है, बाकी क्या करता है, स्टोर कर देता है स्टार्च की फॉर्म में। किसके लिए, हमारे लिए। कैसे, देखो
लीव्स में स्टोर कर देता है, वेजिटेबल में स्टोर कर देता है, फ्रूट्स में स्टोर कर देता है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट क्या करता है, जितना उसको ज़रूरत होती है ग्लूकोज की उतना तो वो यूज़ कर लेता है, और जितना भी एक्स्ट्रा उसने बनाया होता है, तो इसका मतलब क्या है, प्लांट कितना मतलब हमें कितनी हेल्प कर रहे हैं। अपना तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी कितना कर रहे हैं। अपना तो वो जितना लेना है ले ले रहे हैं, लेकिन बाकी को स्टोर कर दे रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, हमें मिल सके। कैसी फॉर्म में, लीव्स की फॉर्म में, वेजिटेबल की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में। लीव्स क्या होता है, हम खाते तो हैं पत्ता गोभी और ये सब चीज़ें। वेजिटेबल्स हम सारे ही खाते हैं, फ्रूट सारे खाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, प्लांट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अब क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के एग्जाम में आता है। स्टार्च टेस्ट, टेस्ट ऑफ स्टार्च, कैसे पता चलेगा कि इस फूड में स्टार्च है या नहीं। स्टार्च का टेस्ट हम कैसे बता सकते हैं, आयोडीन से। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि अगर हम किसी भी फूड में आयोडीन की 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो वो जो फूड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक या ब्लू कलर का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका कलर, डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। कैसे, देखो जैसे ये कोई एक क्या है, कोई भी एक पटेटो है समझो। पटेटो कैसा होता है, पीला पीला होता है, सबने देखा ही होगा। ये क्या है, फूड है। कोई भी हम फूड ले लेंगे, यहाँ पर एग्जांपल हम पटेटो ले रहे हैं। पटेटो कैसा होता है, येलो होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये जो पहले येलो था ये अब क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्लू या डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। तो जैसे ही कलर का चेंज होना तो समझ आ जाता है कि हाँ ये इसमें स्टार्च था, क्योंकि आयोडीन के डालने से स्टार्च ही ऐसा होता है जो डार्क ब्लू कलर का हो जाता है या ब्लैकिश हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार्च टेस्ट पता चल जाता है, पता चलता है कि हाँ इसमें स्टार्च है। अच्छा, जैसे मान लो क्या करा है, एक फूड है, पहले किसी बच्चे ने उस फूड को क्या करा, किसी भी बर्तन में लिया और उसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली और उसका कलर चेंज हो गया, यानी ब्लैकिश या डार्क ब्लू हो गया। तो इसका मतलब क्या था, वहाँ पर स्टार्च था। लेकिन क्या हो गया, जैसे भी खाना किसी बच्चे ने खा लिया और उसके बाद उसने मान लो उल्टी कर दी, वही खाना उसने बाहर निकाल दिया, और उस खाने पे, उस फूड पे अगर हम आयोडीन डालेंगे तो फिर उसका कलर चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो हमारे माउथ में बकल कैविटी से, याद है सलाइवरी ग्लैंड होती है, वहाँ से सलाइवा रिलीज होता है, वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और वो बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा रिलीज़ करते हैं, और वो हमारे खाने को क्या कर देते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं, पढ़ा था ना। तो वो जो माल्टोज है, तो वो क्या होता है, अब जैसे ही फूड को खाया होता है तो वो जो सलाइवा के साथ मिक्स होके वो जो स्टार्च थी फूड की, वो माल्टोज में बदल गई है, अब वो बाहर आ रही है। तो अगर उसमें आयोडीन डालेंगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो अब स्टार्च नहीं, वो माल्टोज बन चुका है। तो क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि जब किसी फूड में स्टार्च होगा तो तभी वो अपना कलर चेंज करेगा, यानी वो ब्लैकिश या डार्क ब्लू कलर अपना चेंज करेगा। ठीक है, ये टेस्ट ऑफ स्टार्च समझ आ गया ना, ये एग्ज़ाम में आता है। तो लेकिन लीव्स में ही नहीं होती है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, पौधे के हर एक हरे भाग में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ऑल ग्रीन पार्ट में। कैसे, देखो जो, हाँ मतलब मैक्सिमम तो लीव में होती है, मैक्सिमम लीव में होती है, लेकिन जो प्लांट होता है उसका पूरे प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब देखो जैसे ये क्या है, प्लांट है और ये कोई लीव है। अब इस लीव में भी कहाँ होगी, उसकी सेल्स, क्योंकि हमें पता है ना हमारी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। जैसे ना हमारे शरीर में ये सब हो रहा है, लेकिन वो शरीर में क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हमारी कहाँ हो रहा है, हमारी सेल्स में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज ये कोई लीव है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो यहाँ से एक सेल उठा के देखते हैं। अब इस सेल को भी हम बड़ी फॉर्म में देखते हैं, तो सपोज ये एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर में जहाँ पर हम खाना बनाते हैं उसी को तो किचन कहते हैं ना। अगर ऑप्शन में आ भी जाएगा कि किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे आप, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो, अब है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं, मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं, ये लीव्स में मिलती हैं, जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही खाना बन रहा है, और जहाँ पर जिस भी लीव्स में
क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा उसे कोई मीजोसेल्स कहते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, मीजोसेल सेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, पता है कि हम क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है, हम कह तो रहे, लेकिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, प्लास्ट की वजह से हमें ग्रीन पार्ट मिलता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में भी क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ग्रीन कलर दिखता है। तो क्या हो गया, क्लोरोफिल की वजह से ही हमें क्लोरोप्लास्ट क्या दिखता है, ग्रीन दिखता है। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हमें लीव्स भी ग्रीन दिखती हैं, और लीव्स की वजह से ही हमें पूरी दुनिया हरी भरी दिखती है। तो सारा रोल किसका है यहाँ पर, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट शो करता है, और उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से हमें हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी ग्रीन दिखता है, और इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से हमारी पूरी लीव्स ही ग्रीन दिखती है। एक क्वेश्चन आता है कि जो सोलर एनर्जी होती है या जो लाइट एनर्जी होती है जो हम सन से लेते हैं, वो किस में बदलती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी में बदलती है। तो हम कहेंगे कि जो सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, क्योंकि वहाँ सनलाइट के थ्रू ले रहे हैं ना एनर्जी को, लेकिन वो किस में बदल जाती है बाद में, केमिकल एनर्जी। ये क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है, तो क्या हो जाता है, केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। अब देखो, जैसे ही क्लोरोफिल हमने पढ़ा था, क्लोरोफिल तो क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो हम कहेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होती है, तो कहाँ बनती है, एल्गी में। क्यों, क्योंकि एल्गी क्या है, ग्रीन है। ग्रीन किसकी वजह से है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता होगा, तभी तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से एल्गी का कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है, तो उसकी वजह से ही प्रोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज़्यादा एल्गी में होती है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आता है कि इस पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन हमें ऑक्सीजन देता है, एल्गी में हो रही है, तो इसका मतलब इस अर्थ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला एल्गी है। ठीक है, तो आज तो हमने ये प्लांट न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है कि सेल्फ न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल पूछेंगे कि कौन कौन से होते हैं ऑटोट्रॉप्स, तो प्लांट्स भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एल्गी भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसे ही बैक्टीरिया को क्या नाम दिया गया है, साइनोबैक्टीरिया। अब जो प्रोटोसिंथेसिस है वो प्रोटोसिंथेसिस है क्या, फूड बनाने की प्रोसेस है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो इसकी केमिकल जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, CO2 + H2O सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाएगा और ऑटो रिलीज करेगा। तो जब रिक्वायरमेंट्स होगी, CO2 होगा, H2O होगा, सनलाइट होगा, और क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। अगर इनकी कमी हो गई तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, CO2 और H2O। मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर ये प्रोसेस होती है। तो CO2 और H2O से मिलके ही क्या बनता है, बाद में ग्लूकोज बनता है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो हमारे लिए बनता है, वो स्टोर हो जाता है लीव्स में, ये वेजिटेबल की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में, ये हमारे ही काम आता है। और जो मैंने स्टार्च तो टेस्ट तो बता ही दिया कि किसी भी फूड में आयोडीन की कुछ 2-3 ड्रॉप डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या वो ब्लैक दिखाएगा या डार्क ब्लू कलर का दिखाया जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उस फूड में स्टार्च है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कहा था मैंने, फोटोसिंथेसिस कोई भी ग्रीन पार्ट में होता है। ये नहीं कि लीव्स में ही होता है, लीव्स में होता है, मैक्सिमम होता ही है, लेकिन जहाँ पर भी ग्रीन पार्ट है। ऐसे तो फिर जैसे पतझड़ के सीजन आता है या कहीं डेजर्ट वाले एरिया में, तो वहाँ तो लीव्स होती ही नहीं है, तो वहाँ तो पौधों ने रहना ही नहीं चाहिए फिर तो कैसे रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले जैसे ही पतझड़ का होता है सारी पत्तियां गिर जाती हैं, तो प्लांट की जो वो होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, जो भी स्टेम होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और अपने लाइक वो फूड बना लेते हैं। और जैसे जैसे फिर लीव्स आ जाती हैं तो फिर वो अपने प्रोसेस को बढ़ा देता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देता है, और
अपना फूड बना लेता है। अब हमने क्या कहा था कि जो ये फोटोसिंथेसिस होती तो है लीव्स में, लेकिन लीव्स के भी कहाँ होती है, लीव्स में भी तो एक सेल में होगी ना। जैसे ये कोई लीव है, ये कोई सेल है, अगर हम इसको निकाल के देखें कहीं माइक्रोस्कोप में तो हमें क्या पता चलेगा कि एक सेल होती है जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही खाना बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कह रहे हैं। और क्या ये मीजोफिल सेल्स क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि मीजोफिल सेल्स क्या होती है। मीजोफिल सेल्स क्या होती है, लीव्स ऐसे, मतलब कि लीव्स का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब कि ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, यानी उसमें ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो ग्रीन कलर क्या होता है, किसकी वजह से मिलता है, हमें पता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट में भी एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर देता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन कलर का होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हमारी लीव्स भी ग्रीन होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती हैं। और क्या होता है, एक क्वेश्चन ये कि जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, और जो क्लोरोफिल होता है वो हमेशा मैग्नीशियम के साथ रहता है, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा एल्गी में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है, वो भी, उसका आंसर भी एल्गी है। तो ये तो हो गया, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। आपको जो भी क्वेरी है और जो भी कुछ समझ नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स बताइए। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। टिल देन बाय।